आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी काली रात की, एक ऐसी तबाही की, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। सोचिए, 2 दिसंबर 1984 की रात। पूरा भोपाल शहर चैन की नींद सो रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सुबह होने से पहले क्या कयामत आने वाली है। उसी रात एक मामूली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री एक जानलेवा हथियार बन गई। ये कहानी है उस भयानक लापरवाही की, जिसके जख्म आज तक भरे नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या यह बस एक हादसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक टाइम बॉम्ब जैसा था जो टिक टिक कर रहा था, और उन चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। चलिए समझते हैं कि यह त्रासदी कैसे तैयार हुई। इस पूरी तबाही के केंद्र में था एक केमिकल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं। अब ये कोई मामूली केमिकल नहीं था, ये बेहद बेहद जहरीला था। इसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि पानी के संपर्क में आते ही ये एक जानलेवा गैस बन जाता था। और सोचिए, इसी केमिकल को यूनियन कार्बाइड के भोपाल प्लांट में भारी मात्रा में जमा करके रखा गया था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि यूनियन कार्बाइड ने सुरक्षा को पूरी तरह से ताक पे रख दिया था। आप सोचिए, प्लांट में 3 सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम थे और उस रात तीनों के तीनों बंद पड़े थे। पहला, रेफ्रिजरेटिंग यूनिट, जिसका काम था MIC टैंक को ठंडा रखना, उसे पैसे बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। दूसरा, गैस स्क्रबर, जो किसी भी लीक हुई गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था, वो खराब पड़ा था। और तीसरा, फ्लेयर टावर, जो जहरीली गैस को हवा में फैलने से पहले ही जला देता, वो भी मेंटेनेंस के नाम पर बंद था। मतलब एक के बाद एक सुरक्षा की हर दीवार गिरा दी गई, बस थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। और फिर वो रात आ ही गई जब सुरक्षा का हर दरवाजा बंद हो चुका था, तो जहर को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। रात के लगभग 11:30 बजे प्लांट के कर्मचारियों ने देखा कि टैंक E610 में प्रेशर बेकाबू होता जा रहा है। टैंक के अंदर पानी घुस चुका था और एक भयानक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया था। ठीक 12:40 पर एक जहरीला सफेद बादल एक धमाके के साथ प्लांट से निकला और शहर की ओर बढ़ने लगा। और देखते ही देखते 1 बजे तक ये हवा से भारी गैस घनी बस्तियों पर मौत बन के छा गई। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। आधी रात को लोगों की नींद एक अजीब सी घुटन से टूटती है। हवा में जहर है। उनकी आंखें ऐसे जल रही थी मानो किसी ने उनमें मिर्च डाल दी हो। हर सांस के साथ एक नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही थी। सांस लेना एक सजा बन गया था। जहरीली गैस फेफड़ों को अंदर से जला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सीने में आग लगी हो। हर एक सांस जिंदा रहने के लिए एक हारी हुई जंग थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और चीख पुकार। लोग, परिवार सड़कों पर बेतहाशा भाग रहे थे, सिर्फ एक साफ साफ हवा के लिए। पर वो अदृश्य दुश्मन, वो जहरीला बादल किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो गलियों में, घरों में घुस रहा था और लोगों को अपनी मौत की चपेट में ले रहा था। इस जहर ने जो इंसानी कीमत वसूली, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। सिर्फ पहले 72 घंटों में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सड़कें, अस्पताल लाशों से पट गए थे। और ये मौत का सिलसिला यहां रुका नहीं। आने वाले सालों में इस जहरीली गैस से जुड़ी बीमारियों ने 15,000 से भी ज्यादा जानें ले लें। कुल मिला के 5 लाख से भी ज्यादा लोग इस जहर के सीधे संपर्क में आए थे। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और जो लोग बच गए, उनकी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली सजा बन गई। सांस की दायमी बीमारियां, आंखों की रोशनी चली जाना, अंधापन, कैंसर और आने वाली पीढ़ियों में जन्म से ही बीमारियां। इस जहर ने सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी जख्मी कर दिया। इसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आज भी महसूस किया जाता है। इस भयानक तबाही के बाद शुरू हुई इंसाफ के लिए एक लंबी और दर्द भरी लड़ाई। तो आखिर जवाबदेही का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने $470 मिलियन का मुआवजा दिया, जो इतने बड़े नुकसान के सामने कुछ भी नहीं था। कंपनी का कोई भी, जी हां, कोई भी बड़ा अफसर जेल नहीं गया। और भोपाल का वो प्लांट, वो आज भी जहरीले कचरे से भरा है, जो आज भी वहां के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। इस त्रासदी ने दुनिया को कुछ बहुत कड़वे लेकिन उतने ही जरूरी सबक सिखाए। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर लापरवाही की कीमत क्या होती है।
क्या इसे पैसों में तौला जा सकता है? भोपाल की वजह से ही दुनिया भर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नियमों को फिर से देखा गया। केमिकल हैंडलिंग को लेकर नीतियां सख्त की गईं। इसने कॉरपोरेट जवाबदेही की जरूरत को सबके सामने ला खड़ा किया और ये पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण या अन्याय का एक प्रतीक बन गया। और अंत में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि इंसानी जिंदगी की कीमत हमेशा हमेशा मुनाफे से ज्यादा होनी चाहिए। भोपाल हमें यही याद दिलाता है, आज भी और हमेशा।